equal intercept with the axis, max equal intercept with the axis. Nine y square equal to x cube, max equal intercept with the axis. तो हमें पॉइंट ऑन द कर्व निकालना है और इस तरह से निकालना है कि ये मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। तो पहले तो नॉर्मल की बात कर रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि नॉर्मल कहाँ ड्रॉ हो रहा है, जैसे कल किया था बिल्कुल उसी टाइप से। लेट द नॉर्मल इज ड्रॉन, लेट नॉर्मल इज ड्रॉन एट पॉइंट x1, y1। मैंने मान लिया कि नॉर्मल हमने x1, y1 पे ड्रॉ किया। तो therefore 9y1 square equal to x1 cube, first thing 9y1 square equal to x1 cube। ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएटिंग 9y square equal to x cube, differentiating with respect to x, 18y divided by dx equal to 3x square divided by dx equal to 3x square upon 18y, ये आ गया x square upon 6y। therefore slope of tangent ये आ गया हमारा x1 square upon 6y1। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारा x1 square upon 6y1। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -6y1 अपॉन x1 स्क्वायर, -6y1 अपॉन x1 स्क्वायर। ठीक है। नाउ नॉर्मल मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट, नॉर्मल मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। तो therefore slope इक्वल टू +-1। तो स्लोप हो गया आपका +-। नॉर्मल मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, therefore slope इक्वल टू +-1। अब स्लोप +-1 हो गया, मतलब तो -6y1 स्क्वायर y1 अपॉन x1 स्क्वायर इक्वल टू +-1, या y1 इक्वल टू +-x1 स्क्वायर बाई 6। प्लस माइनस बोल लो या माइनस प्लस बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y1 की वैल्यू आ गई +-x1 स्क्वायर बाई 6। ये हमें y1 का वैल्यू मिल गया। भाई यहाँ से हमें y1 का वैल्यू क्या मिल गया, +-x1 स्क्वायर बाई 6। अब ये आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। तो 9y1 स्क्वायर मतलब +-x1 स्क्वायर बाई 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब। तो ये आ गया 9x1 की पावर 4 बाई 36 इक्वल टू x1 क्यूब। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से x1 के वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। यहाँ से हमें x1 का वैल्यू 4 मिल गया। तो द वैल्यू ऑफ x1 इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमें x1 का वैल्यू 4 मिल गया। अब यदि x1 का वैल्यू 4 है तो y1 का वैल्यू भी मिल जाएगा हमें। यहाँ से फर्स्ट वाली सिर्फ आप वहीं रखो,
y1 क्या था, ये रहा, तो y1 इक्वल टू प्लस माइनस 16/6, 4 का स्क्वायर 8/3। तो देयरफॉर पॉइंट था, तो दो पॉइंट आ गए हमारे, एक तो आ गया 4,8/3 एंड 4,-8। अच्छी प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स where the normal to the curve makes equal intercept with the coordinate axis. Normal to the curve makes equal intercept with the coordinate axis. लिख लीजिए। So these are the 2 points where normal to the curve makes equal intercept with the coordinate axis. दोबारा समझाना है कहीं कि क्लियर है? पहले कर्व गिवन था, कर्व पे आपने x1 y1 पॉइंट माना, जहां पर कि आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, वो x1 y1 को कर्व को सेटिस्फाई करवा दिया आपने। फिर आपने डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, तो मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया। अब नॉर्मल मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, +-1, और नॉर्मल का स्लोप गिवन है आपको -6y1/x1² +-1। वहां से y1 की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दिया, तो x1 का वैल्यू 4 आ गया, और x1 का 4 वैल्यू 4 आ गया, तो y1 का वैल्यू भी आ गया। ये पूरा इसका प्रोसीजर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find the points on the curve. Find the points on the curve y equal to x³ -11x + 5 at which the tangent is y equal to x minus 11, at which the tangent is y equal to x minus 11. हमें इस कर्व पर पॉइंट निकालना है जहां पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है। यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है, तो लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x1, y1. Let the point on curve be x1, y1. तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट इक्वेशन, now curve y equal to x³ -11x + 5, differentiating with respect to x, dy/dx 3x² - 11। तो यहाँ से हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया x1 रख दो, 3x² - 11। अच्छा, ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, कर्व लाइन टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू x - 11 1 तो बेटा यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा है 1, y इक्वल टू mx + 3 से दोनों को इक्वेट कर दो, 3x1² - 11 इक्वल टू 1, तो x1² इक्वल टू 4
तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2, x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब जब x1 की वैल्यू 2 है तो y1 का वैल्यू आ गया 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, तो 8 माइनस 22 प्लस 5 माइनस 9। when x1 इक्वल टू माइनस 2 है तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5, तो 27 90। लेकिन एक लफड़ा है इसमें, क्योंकि मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है, तो बेटा जो टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा उसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हुई है, दोनों पॉइंट नहीं आएंगे। केवल पहला वाला पॉइंट 2 माइनस 9 ही टेंजेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। भाई आपको किसी कर्व की टेंजेंट गिवन है, और गिवन है तो जो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई, उस टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा वही तो आंसर आएगा। भाई उसने बोला, समझना, ये कोई कर्व है, ये टेंजेंट, आपने बोले ये टेंजेंट है भाई। अब पहला पॉइंट आया आपका 2 माइनस 9, इसमें रखते देखो 2 माइनस 9 सेटिस्फाई कर रहा है, चलो ये तो आएगा बिल्कुल। लेकिन यदि मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं -2, अब मैंने y की जगह 19 रख दिया और इसकी जगह माइनस 2 रख दिया, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। इसका मतलब सिर्फ कौन सा पॉइंट आएगा? पहला वाला पॉइंट आएगा। बट तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? बट पॉइंट -2, 19 does not satisfy the equation of tangent. So therefore tangent is drawn at point 2, इसलिए हम बोलेंगे टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट 2, तो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है 2, लिख लीजिए। ये था भाई, तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 था। आज मैं अभी थोड़ी देर तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट, find the equation of whole line. Find the equation of whole line having slope 2, which are the tangent to the curve, which are the tangent to the curve y equal to 1/x minus 3. X is not equal to 3. Which are the tangent to the curve y equal to 1/x minus 3. X is not equal to 3. तो ये बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ होल लाइन निकालनी जिसका स्लोप 2 है। Let tangent is drawn at point x and y.
एट पॉइंट x1, y. So therefore y1 equal to 1 upon x1 minus 3. First equation. Now y equal to 1 upon x minus 3. बताइएगा कोई डिफरेंशिएशन इसका? 1 upon x minus 3 का डेरिवेटिव log x minus अरे मैं पिटाई खा सॉरी वो मैं इंटीग्रेशन कर रही थी सर इसमें है ना नीचे एक तो वो करेंगे ना उसमें पूरा अरे 1 upon x का डेरिवेटिव क्या होता है यार? 1 upon x का डेरिवेटिव क्या -1 होता upon है? x स्क्वायर तो यहाँ पर क्या आएगा? -1 -1 upon x minus 3 का होल स्क्वायर वो सर इंटीग्रेशन कर रही थी तो therefore slope of tangent x की जगह x1 रख दो, -1 upon x1 minus 3 का होल स्क्वायर। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, -1 upon x1 minus 3 का होल। अच्छा स्लोप कितना गिवन है? 2। 2 स्लोप ऑफ टेंजेंट 2। तो -1 upon x1 minus 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। तो x1 minus 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2। x1 minus 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2। क्या करूँगा आगे? सर स्क्वायरिंग बोथ साइड अरे स्क्वायरिंग करेगी, सॉरी स्क्वायरिंग रूट है क्या इसके? हाँ इसको खोलोगे सर x minus 3 को और कोई बोलो बेटा, ये तो अजीब सा बोल रही है, आगे और कोई बोलो। पर तो हो रहा है, उससे क्या हो गया? और कोई बोलो यार इसका रिजल्ट। मेरे को तो रिजल्ट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा अभी तक मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा है, दोबारा बोल देता हूँ, मैंने लिखा हुआ है x1 minus 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2। यहाँ से आपको क्या पता लगा अरुणव? नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे सर हैं? नॉर्मल का ये उल्टा हो गया ना स्लोप का कुछ ऐसा नॉर्मल तो नहीं, और बोल। क्योंकि स्लोप 2 है उसका तो नॉर्मल क्या लिखा हुआ है? टेंजेंट भी तो लिखा हुआ है। और बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? चलो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आता, क्या पता कैसे दिमाग में चलता तुम्हें। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। तो एक्स की वैल्यू इमेजिनरी अच्छा नॉट पॉसिबल तुम्हारे दिमाग में चलता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, तो रियल नंबर का स्क्वायर। नहीं कहाँ ध्यान है? बाकी लोग बोलो जो भी अवेलेबल है। क्या कर रहे हो तुम? किसी का क्लास में है क्या किसी का? यस सर कहाँ ध्यान है बेटा तेरा? तू आजकल कहाँ रहती है यार? मेरे को समझ में नहीं आ रहा तेरा। बोलो x1 minus 3 का होल स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं सर नो सर So therefore there is no point at which tangent is drawn whose slope is 2। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसपे आपको टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो जिसका स्लोप 2 है, क्योंकि वो आपका स्लोप नेगेटिव आ रहा है। स्लोप नेगेटिव आ रहा है मतलब स्लोप क्या है? स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और वो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब एक भी वैल्यू ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है।
चलिए अगला नेक्स्ट देखो, find the point on the curve x square by 9 plus y square upon 16 equal to 1 at which tangents are parallel to first x-axis and second y-axis. लिखो next problem. Find the points on the curve at which curve x square by 9 plus y square upon 16 equal to 1 at which tangent are parallel to x-axis and second y-axis. टेंजेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है। देखिए तरफ लेट द टेंजेंट इज ड्रॉन, बिल्कुल सेम आपका मेथड है। लेट द टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट x1, y1। So therefore x1 square by 9 plus y1 square by 16 equal to 1. First equation. x1 square by 9 plus y1 square by 16 equal to 1. अब आयुष तू क्यों नहीं आया बेटा आज क्लास में? 11:30 से 12 में फ्री तो था, तेरे को पढ़ा था। हाँ y by 16 divided by dx equal to 0। x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, तो 2x अपॉन 9 y स्क्वायर का 2y अपॉन 16 डिवाइड बाय dx इक्वल टू 1 का डिफरेंशियल 0। यहाँ से हम डिवाइड बाय dx की वैल्यू निकालेंगे। तो डिवाइड dx की वैल्यू -16x अपॉन 9 है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट अपॉन 9 है, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। -16x1 अपॉन 9 है। अब फर्स्ट पॉइंट, ये तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटा क्या बताया था, यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप क्या होता है? 0। इक्वल नहीं होता है बेटा, 0 होता है। फर्स्ट केस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 0 बोला था जिससे भी वो सही था। तो देयरफॉर स्लोप इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इक्वल तो तब होता है जब दो लाइन पैरेलल होती है। यहाँ पर बोल रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में स्लोप क्या होगा? 0। तो स्लोप हो गया हमारा -16x1 अपॉन 9y1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 का वैल्यू 0 आ गया, x1 का वैल्यू 0 आ गया। तो यह रख दो भाई फ्रॉम इक्वेशन 1। 0 by 9 plus y1 square by 16 इक्वल टू 1। तो यहाँ से y1 का वैल्यू आ गया +-। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर 0 +-। These are the points।
where tangent is parallel to x एक्सिस। तो ये वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। Now second case, tangent is parallel to y axis। -1 अरे क्या करना पड़ेगा? कुछ के भी नहीं भूलते यार। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0, तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप क्या होगा? है? देखो माइनस बोल, वो भी हिमांशु भी -1 ही बोल रही। तो 0। वाई एक्सिस है 0 तो पहले ही हो गया ना। फिर तो -1 सब तो लिखा रखा है फट ना। क्योंकि वो नॉर्मल की तरह रिएक्ट करेगा ना उस पे। तो स्लोप कितना होगा? सीधे समझ लो ये एक्स एक्सिस, यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जो एंगल है वही इसका एंगल होगा 0 डिग्री। तो tan 0 0 हो गया। अब यदि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, इनफाइनाइट, सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही बोला। हाँ जब बनाया तब बनाया, मुझे कभी 0 बोल रहे हैं, कभी वो 1 - 1 बोल रहे हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -2 इक्वल टू इनफाइनाइट। सो देयरफॉर इनफाइनाइट का मतलब है उल्टा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से y1 की वैल्यू 0 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1, x1 स्क्वायर बाय 9 प्लस y1 स्क्वायर 0 बाय 16 इक्वल टू 1। तो यहाँ से x1 का वैल्यू आ गया +-। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर, इस केस में पॉइंट्स क्या आएंगे? +-3 को मल्टीप्लाई। यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप इनफाइनाइट होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है तो +-1 होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है तो +-1 होता है, और इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है तो भी +-1 होता है। ये 4 चीजें याद है। So the points are +-3, 0। चलिए नेक्स्ट, find the equation of tangent line to the curve find the equation of tangent line to the curve y equal to x square minus 2x plus 7, which is first parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0, and second perpendicular to the line 5y minus 15x equal to 13।
let the tangent is drawn. पहले का काम बिल्कुल सिंपल, let the वैसे का वैसे ही, let the tangent is drawn at point x1 comma y1. So therefore y1 equal to x1 square minus 2x1 plus 1. First equation. Now y equal to x square minus 2x plus 7. Differentiating with respect to x. dy by dx equal to 2x minus 2. So therefore slope of tangent 2x1 minus 2. ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। यहाँ तक तो सबका सेम रहेगा। पहला केस पैरेलल टू लाइन 2x minus y plus 9 equal to 0. Two स्लोप ऑफ आएगा। लाइन क्या है? 2 स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू 2। और हमें पता है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, तो दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। नाउ बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, therefore slope of tangent equal to slope of line. So slope of tangent है 2x minus 2 equal to 2. तो 2x equal to 4, तो x का वैल्यू 2 आ गया। अब x का वैल्यू 2 आ गया तो y का वैल्यू तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखने पे आएगा y1। तो ये x1 आ गया फिर 2x1 minus 2। ना y1 इक्वल टू फर्स्ट में रख दीजिए आप इक्वेशन में 2 का स्क्वायर क्या करेंगे? तो करें कोई देखता है रुकना भाई। हम्म। 7 आएगा सर y1 की वैल्यू। हाँ तो y1 की वैल्यू 7 आ गई। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है 2,7। स्लोप का स्लोप कितना है टेंजेंट का? 2 भाई आपसे बोला ना टेंजेंट और स्लोप लाइन सेम है तो 2 है इसका। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,7 at 2,7 y minus y1 y minus y 7 slope equals to 2 x1। तो ये आ गया 2x minus y plus 3 equal to 2. This is the equation of tangent. Now second, perpendicular to the line. Perpendicular to line
5y minus 15x equal to 13. Now what is the slope of line? बोलो, इस लाइन का स्लोप कितना है? 3. 3 माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट है -15, तो प्लस 15 अपॉन 5 3. कोई दिक्कत? No Now sir. tangent is perpendicular to the line. Tangent is perpendicular to the line. इसका -1/3 होगा ना? हाँ, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/3 हो जाएगा. ठीक है ना, तो आगे भी दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको. वैसे तो आप m1 m2 इक्वल टू -1 करके भी कर सकते हैं, लेकिन टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है, तो लाइन का स्लोप 3 है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? -1/3 होगा. अब टेंजेंट का स्लोप मैंने क्या निकाला था? 2x1 - 2. तो 2x1 हो गया 2 - 1/3, 5/3. तो x1 आ गया 5/6. x1 आ गया 5/6. अब x1 5/6 आ गया, तो y1 निकालो. y1 क्या था हमारा? x1 क्यूब x1 x1² - 2x + 7. प्लस 7. इससे निकाल लो. एल्सियम ले लो. 36 252 277. y - y1. स्लोप कितना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? -1/3. ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है x - x. 36 एल्सियम ले लिया इधर. सर ये इतने लेंथी क्वेश्चन बड़े मार्क्स में आते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है मतलब? इसमें क्या है? इसमें बड़ा क्या है? एक मतलब पार्ट दे देगा लेंथी तो है ना, दोनों में. है तो इजी बात अरे लेंथी. तो दोनों में से एक पार्ट दे देगा ना बेटा, अच्छा. दोनों पार्ट नहीं देगा ना. तो ये आ गया 6x + 36y - 222 = 0. 6x + 36y यार ये तो गलत हो गया, गलत हो गया. -12x + 10, तो 12x + 36y - 227. ये 12x + 36y - 227 = 0. This is the equation of tangent. ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है. Next, prove that the curve x equal to y square. Prove that the curve x equal to y square and xy equal to 6. Curve at right angle.
8 के स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल टू के राइट एंगल पे कट करेंगे यदि 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1। if 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1। अब वो राइट एंगल बोल रहे या ऑर्थोगोनल बोल रहे? राइट एंगल बोल रहे या ऑर्थोगोनल, एक ही बात। अब ये क्या बोलना चाह रहा हूं पहले समझाने के लिए मैं चीजें समझा देता हूं आपको। दो कर्व राइट एंगल पे कट करने का क्या मतलब है वो चीज समझो। जैसे ये कोई भी दो कर्व है, अब इनका राइट एंगल का मतलब है जहां इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है उस पर टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, ऐसा बोल रहे हैं। समझना आ रही बात? दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा और उस पर दोनों पर टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो दोनों के स्लोप का मल्टीपल -1, ये कहलाता है आपका राइट एंगल पे कट करने का मतलब। तो पहले हमें इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो लेट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू कर्व बी x1 y1। let the intersection point of two curve be x1 y1। let the intersection point of two curves be x1 y1। so therefore x1 equal to y1 square। now x1 y1 equal to 3। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड में रख दो वैल्यू। तो y1 क्यूब इक्वल टू k, तो y1 का वैल्यू आ गया k की पावर 1/3। y1 का वैल्यू आ गया k की पावर 1/3। अब ये y1 की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए, तो x1 का वैल्यू आ गया k की पावर 2/3। तो therefore points of intersection of curves are k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। Now curve x equal to y square। तो d/dx आ गया 1/2। तो therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको m1 मान लेंगे। 1/2 y1 और y1 की वैल्यू आ रही है k की पावर 1/3। ये हमारा m1 का वैल्यू आ गया। m1 इक्वल टू 1/2 k की पावर 1/3। xy इक्वल टू k, कर्व 1 है ये, तो कर्व 1। xy इक्वल टू k, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। वन इंटू वाई प्लस एक्स d/dx इक्वल टू 0। तो d/dx आ गया -y/x। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m2 -y1/x1 अपॉन k की पावर 2/3। तो इसका स्लोप आ गया -1/k की पावर 1/3 m2। नाउ कर्व कट एट राइट एंगल। therefore m1 m2 इक्वल टू -1।
m1 की वैल्यू है 1/2 k की पावर 2/3 इंटू -1/k की पावर 1/3, सॉरी k की पावर 1/3 है, k की पावर 1/3 इक्वल टू -1, ये आ गया 2 k की पावर 2/3 इक्वल टू 1, क्यूबिंग बोथ साइड। और जैसे हम क्यूब करेंगे तो ये आ गया हमारा 8k स्क्वायर इक्वल टू, क्यूबिंग बोथ साइड, तो हमारा आंसर आ गया 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरह से हुआ है। तो अभी कल इससे और करेंगे इसी टाइप की प्रॉब्लम, कल इसी टाइप की प्रॉब्लम कल और करेंगे। तो ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर मिलते हैं अपन तो ये लास्ट में क्या लिखा 5 हुआ है आपने 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 के ऊपर? क्यूबिक बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब किया।